तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और देश और धर्म का विचार है भारत विचार। पेपाल, पेटीएम और क्यूआर कोड आपके सामने, आपके सहयोग से ही ये प्लेटफॉर्म बड़ा होगा और देश विदेश में हर घर हर दिल तक पहुंचेगा। हर सनातनी के दिल तक पहुंचने का मिशन लेके चल रहे हैं। तो चलिए, जो दिल्ली ब्लास्ट है इसके क्रैकडाउन किया, सिद्दीकी पकड़ा गया जनाब। जी हाँ, ईडी की रेड्स चल रही थी अल-फलाह में, 25 जगह से रेड चल रही थी। इनका जामिया, इनका ओखला, मोस्टली जो भी ये मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है इन सब जगह रेड चल रही थी। और ये रेड्स आउट ऑफ दिल्ली भी चल रही थी और इन रेड्स का फलस्वरूप सिद्दीकी पकड़ा गया है। ईडी हैज फॉर्मली अरेस्टेड हिम। इसका शायद भाई भी पकड़ा गया था, आई एम नॉट श्योर ऑन दैट, पर ये मीडिया से कंफर्म नहीं हो पा रहा। बट सिद्दीकी इज अंडर ईडीज अरेस्ट। ये पहले भी 3 साल एक जेल में रह चुका है 7.5 करोड़ के स्कैम के लिए, कोई नई बात नहीं है। तो अब देखिए, सीधी सी बात है, अगर ईडी ने पकड़ा है कुछ तो कारण होंगे, कुछ तो चीजें होंगी जो मिला है। अब 48 लाख रुपए कैश मिला सा, ये दूसरा अपडेट है। 48 लाख रुपए कैश मिला, ये दूसरा अपडेट है। तीसरा अपडेट आज के लिए है, जो गाड़ी उमर ने यूज की थी डेटोनेट के लिए, उसमें माल मसाला अल-फलाह में ही भरा गया। इनके जो ये एक्सप्लोसिव्स वगैरह थे उसमें अल-फलाह यूनिवर्सिटी में ही वो उसमें डाले गए थे। ये भी बिल्कुल कंफर्म हो गया है। तो अल-फलाह यूनिवर्सिटी बहुत ही नेक यूनिवर्सिटी है, बहुत ही शरीफ यूनिवर्सिटी है। बस यहाँ सिर्फ बम बनते थे और कुछ ज्यादा, बाकी सब कुछ ठीक था। वो कन्हैया लाल जी का डायलॉग मुझे याद आता, भगवान झूठ ना बुलाए। तो ये वाला एक प्रकरण है। तीसरी चीज जो सामने आई है, यहां जो आपको अभी जो बाहर का पैसा आ रहा, हवाला का पैसा आ रहा, ये मेरा क्लेम था। अब बोलोगे सुमित भाई उसका लिंक क्या, प्रूफ क्या है? प्रूफ लाए हो सर आज आपके पास? प्रूफ ये है कि यहाँ जो सुनने में आया, जो मीडिया में भी कवर हो गया, जो बेसिक सैलरी थी, मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी 50,000 रुपए, आपकी तनख्वाह है 2 लाख रुपए, बाकी एचआरए जो भी मिलता था। बेसिक सैलरी केवल ट्रांसफर होती थी, बाकी सारा नकद नारायण यानी कि कैश। तो एक बात बताइए, कौन सा इंस्टीट्यूशन कैश देता है? कैश वही देता है जिसके पास कैश आता है। जब अल-फलाह वालों से पूछा गया, भैया तुम्हारा संस्थान कैसा चलता है? उन्होंने कहा, जनाब ये तो फीस से चलता है। फीस तो कोई कैश लेके, गड्डी लेके फीस जमा नहीं करता ना। फीस तो करेगा तो आपको बैंक में जमा करनी है। फीस तो आपके बैंक में आती थी। तो ये जो कैश आता था, जो कैश बांटा जाता था, ये मतलब हवाला का लिंक, ये मतलब संभवतः मिडिल ईस्टर्न मनी, ये मतलब जहां कहीं से 2 नंबर का पैसा आ रहा था जो कैश के रूप में, जिसका वितरण हो रहा था। ये अपडेट है। और अगर ईडी ने पकड़ा, कोई पुख्ता सबूत तो होंगे। और ये भी खबर बिल्कुल पक्की है कि जमीन का इंक्रोचमेंट किया इन्होंने। जो जमीन इन्हें अलॉकेट की थी उससे ज्यादा जमीन पे इन्होंने कंस्ट्रक्शन वगैरह के, जमीन के इंक्रोचमेंट का भी मामला कहीं ना कहीं सामने आया है। तो मतलब काफी सारे कुकर्म है, एक कुकर्म नहीं है, बहुत कुकर्मों की लंबी फेहरिस्त है। तो क्रैकडाउन तो इन पे शुरू हो गया है। और प्रोजेक्ट D6 क्या था वो मैंने कल ही बता दिया। मैं भी कुछ बड़ी बड़ी चैनल्स को देख रहा था, अभी कवर कर रहे थे थोड़ी देर पहले। मैं कहा 48 घंटे रेट चल रहा, कोई बात नहीं। D6 क्या है, हमास स्टाइल अटैक क्या करना था, ये कर दिया। अब एक और अलतकिया का पर्दाफाश करने वाले हैं। देखिए, जब उमर के यहाँ, जहादी उमर के यहाँ पहली बार पुलिस गई तो इसकी भाभी जान ने बोला, मुझे तो आंख उठा के भी नहीं देखता, वो तो क्रिकेट खेलता है, बड़ा शरीफ बच्चा है। वैसे भी हमने कहा था हमारे यहाँ तो बड़ी भाभी जो होती माँ के बराबर होती, छोटी भाभी को बहन कहिए, बेटी कहिए, जो कहे। तो ये तो हमारा सभ्यता कि कौन भाभी को देखता और बुरी नजर रखता, खैर ये तो हमारे समाज में, सनातनियों के समाज में तो होता नहीं, और किसी पंथ में होता होगा, उसमें हम टिप्पणी नहीं करेंगे। पर हमें सुन के जरा आज भी अजीब तो लगा। अब ये जो जिहादी उमर है, था पास्ट टेंस, तो इन्होंने कहा जी हमें तो उमर आया ही नहीं है, उमर का तो पता ही नहीं। और फिर फारूक अब्दुल्ला साहब, बेचारे का मकान क्यों तोड़ा, बड़ा बेगुनाह था वो, उसके माँ बाप, उसके भाई बहन है, उनका मकान क्यों? महबूबा मुफ्ती जी, अरे मकान क्यों तोड़ा, बड़े बेगुनाह लोग हैं, उन्होंने कुछ भी नहीं किया, उनकी क्या गलती है? भारत की सरकार बड़ी जालिम है। जालिम सरकार तो अभी आई नहीं। जिस दिन जालिम सरकार आ जाएगी उस दिन आटे दाल का पता लग जाएगा। ये तो बहुत नरम सरकार है। अब भाइयों, उमर का एक वीडियो सामने आया है, जिहादी उमर का वीडियो, बिल्कुल अंग्रेजी में, फर्राटेदार अंग्रेजी में सुसाइड बॉम्बिंग को मार्टरडम कह रहा, और उसने इस्लाम के तौर तरीकों से जस्टिफाई कर रहा। और ये वीडियो रिकॉर्ड कहां हुआ है? रिकॉर्ड हुआ अगेन फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन यानी कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी में,
कमरा नंबर 13 था, इसका बैरक वो बिल्डिंग नंबर 17 था। तो अल-फलाह में ही वीडियो भी रिकॉर्ड हुआ, बम भी अल-फलाह में बना, ब्रीजा भी वहीं खड़ी थी, वो i20 भी वहीं खड़ी थी, वो इको स्पोर्ट भी वहीं खड़ी मिलती, कि सबके तार कहीं ना कहीं अल-फलाह से ही जुड़ते हैं। तो वीडियो भी मालिक वहीं बना था। और वहां बिल्कुल, अगर आप देखिए क्या जबरदस्त अंग्रेजी बोल रहा, वाह, मतलब करोड़ों रुपए लगा के जब जहादी बनाओगे तो अंग्रेजी तो अच्छी बोलेगा। नए कश्मीर के चश्मे चराग हैं ये नए कश्मीर की उन्नति के प्रतीक है। ये हमारी कश्मीर पॉलिसी के वन ऑफ दोस गोल्डन टूलिप्स है, गोल्डन टूलिप्स ऑफ द कश्मीर पॉलिसी, ये वो है। तो अब इनको जरा, ये सब प्रकरण चलता रहा और आखिर डॉक्टर शाहीन को सब पता था, शी न्यू एवरीथिंग। अब कहानी क्या है, ये भाई साहब, इसकी भाभी कह रही थी, हमने उसको फोन किया, उसने कहा मैं 3 दिन बाद आऊंगा। हमने कहा तेरे यहाँ ससुर, तेरे इन लॉज के यहाँ रेड पड़ी है, तू यहाँ आ जा। उसे मैंने आपको बोला, कश्मीर इज द किंग ऑफ अलतकिया। कश्मीर जैसा झूठ आज तक किसी ने नहीं बोला, और कश्मीरी मुसलमान जितना अलतकिया कोई कर नहीं सकता। मतलब मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, मोस्ट ऑफ द लोगों की बात कर रहा हूं। अब ये जो वहां अलतकिया की दुकान चल रही है, बिल्कुल मतलब कहते हैं ना, हर यू लाइव फ्रॉम ऑल योर 32 टीथ। साहब हमें तो पता ही नहीं, साहब हमने तो देखा ही नहीं, जनाब ये तो आया नहीं था। खुलासा है मालिक ये कि ये एक हफ्ता पहले ये कश्मीर गया, जो इसके घर वालों ने आज तक नहीं। फिर कहते हैं पुलिस क्यों उठा ले गई, पुलिस ने क्यों उठाया। और मैं आपको बताऊं, जो के जे.एंड.के पुलिस के हमारे 13 भाई लाइन ऑफ ड्यूटी में मरे, उनके खून भी इस जहादी उमर के हाथों पे है। 15 लोग मर चुके दिल्ली ब्लास्ट में और 13 वहां। 28 लोगों की जानें लेके गया ये जहादी जहन्नुम में। 28 पीपल, इनोसेंट लाइव्स, और इनमें मुसलमान भी, हिंदू भी, ये सब है बाय द वे। तो ये जो जहादी था, इसने अपना एक फोन अपने भाई को दिया। इसको डर लग रहा था कि कल को मैं पकड़ा ना जाऊं, मेरे पे फोन ना मिले, पोल पट्टी ना खुले। उसी फोन में ये वीडियो था जो सरफेस हुआ है। अब इसके भाई को जब पता लगा, भाई शाहीन को पकड़ लिया, राथर को पकड़ लिया, जिहाद का नेटवर्क ध्वस्त हो रहा, फरीदाबाद में रेड पड़ गई, एक्सप्लोसिव्स पकड़े गए, तो इसने क्या किया, घर के पास एक तालाब था, उसमें फोन को डंप कर दिया। अब पुलिस वालों ने, जे.एंड.के पुलिस ने उठाया, थोड़ा खातिर तवाजु की होगी, गुश्ताबा वुश्ताबा खिलाया होगा, थोड़ा बिरयानी खिलाई होगी। हम तो बड़ी बिरयानी खिलाते हैं ना ऐसे लोग को। हमने बिरयानी कुछ जरा आपकी बार मिर्च थोड़ा उसमें ज्यादा थी, तो ये बेचारा फूट पड़ा कि भैया वो जो फोन है उस तालाब में है। अब तालाब के अंदर से फोन रिट्रीव की गया, फोन कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड, मदरबोर्ड खराब, सब खराब। तब भी हमारे एनालिस्ट ने, हमारे टेक्नीशियंस ने उसको फिर शुरू किया और उनमें से ये वीडियो रिट्रीव किया। तो वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये उस फोन में से रिट्रीव हुआ वीडियो है सर, जो इस जिहादी ने उठा के पटक दिया था, तालाब में डाल दिया था। तो अब जो इसकी भाभी जान कह रही थी, हमारी भाभी जान, हमारी भी है, कि मुझे तो पता ही नहीं, तो आया ही नहीं, तो बड़ी नेक बच्चा है, वो तो क्रिकेट खेलता, हाय अल्लाह, हमें तो पता ही नहीं। अब देखिए, इसे कहते हैं अलतकिया। अब इसे कहते हैं, ये कश्मीर का अलतकिया है, जो अब भी भारत को समझ नहीं आता। हाय, इनका घर क्यों तोड़ा, इनका मकान क्यों तोड़ा, तो बड़ा शरीफ लड़का था। अब बताइए, मैंने आपको शुरू से कहा कि इसके घर वाले नो व्हाट ही इज डूइंग। मैंने कहा इसके घर वाले इन्वॉल्व है, दे आर ऑल लाइंग। मैं, क्योंकि आई अंडरस्टैंड दीस पीपल, ये झूठ बोलते हैं, ये बकवास करे, दे नी एवरीथिंग अबाउट दिस मैन। इवन इसके भाई को इसका प्लान पता था, क्योंकि इसके भाई को जब पता लगा सारा जहादी नेटवर्क पकड़ा जा रहा, उसने फोन जाके तालाब में डंप कर दिया। अब बताओ, अगर भाई को पता, मां को पता, बाप को पता, किसको पता नहीं था? और अगर इनका मकान तोड़ा गया, तो फिर क्यों कह रहे हो फारूक अब्दुल्ला मकान क्यों तोड़ा, महबूबा मुफ्ती क्यों कह रहे मकान क्यों? तो बोलो जहादी को जिसने फोन डाला था, सब यू हु ड्रॉप द फोन इन द पॉट। ये अलतकिया की दुकान बंद करनी पड़ेगी भारत सरकार को, मोदी सरकार को बंद करना पड़ेगा ड्रामा। ये ड्रामा बहुत हो गया। और मैं निवेदन आज करता हूं, मैंने टीवी चैनलों के माध्यम से भी निवेदन किया, इन बाकी जहादियों का मकान कब टूटेगा साहब? इनके परिवार वालों को यूएपीए में कब डाल रहे हो? इनके प्रॉपर्टीज कब अटैच करें, इनके बैंक अकाउंट्स का फ्रीज करें। जब तक नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। यू हैव टू फ्रीज देयर अकाउंट्स एंड यू हैव टू कॉल इट अ डे, बिकॉज़ स्टेट हैज टू बी सीन पावरफुल। द आइडिया ऑफ जहाद कैन नॉट बी सस्टेनेबल। जहाद के इंप्लीकेशंस होने चाहिए। 28 लोगों का खून बहा के वो जन्नत या जहन्नुम में जहां भी है, हमारे 28 लोगों का खून बहा है। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? और मैं पूछता हूं उमर अब्दुल्ला से, फारूक अब्दुल्ला से और महबूबा मुफ्ती से, ये जो 28 लोगों का खून बहाया, ये तुम्हारे जिहादी उमर ने बहाया है। डॉक्टर उमर नबी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस 28 डेथ्स, नॉट एनीबॉडी एल्स। और वो तो मैं सैल्यूट करता हूं सिक्योरिटी फोर्सेस को। अगर आप लोग विजिलेंट नहीं होते, पता नहीं कितनों का खून बहता। इट इज अ फुल फ्लेजेड वॉर। यहां ड्रोन्स है, यहां रॉकेट्स है,
यहां आईईडीज है, या AK-47 है, इससे ज्यादा लड़ाई क्या होती है? अभी ऑपरेशन सिंदूर में इतने लोग हमारे जख्मी तक नहीं हुए जितनों को मारने की हिम्मत कर रहा था।